तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ रहे हो। सो आज फिर से दिस इज गोइंग टू बी अ सेकेंड लास्ट सेशन ऑफ ग्रेड सिक्स मतलब क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 का नंबर्स प्ले। इसके पहले के जितने भी सेशंस हैं मज़ा आया होंगे, क्योंकि क्या है ना, ये चैप्टर ही ऐसा है कि एस्टिमेट करो, राउंड ऑफ करो, अपने मर्जी से लिखो। एक आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि अपना अपना थॉट है, सबका अपना अपना आंसर हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके पहले वाले सेशंस अगर नहीं देखे हो आपने तो देख लो, मज़ा आ जाए, बेसिक क्लियर हो जाए ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड आज के सेशन में मज़ा आने वाला है। लेट्स सी। तो हम पढ़ने वाले हैं एस्टिमेट द आंसर। अब एस्टिमेट करना है, ये भी एस्टिमेशन पे ही बेस्ड है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चंस दिए हैं, आपको आंसर अपने खुद के मुताबिक करना है। ट्राई टू गेस विद इन 30 सेकेंड्स। चेक योर गेस विथ योर फ्रेंड्स। नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक। मैथ्स के टेक्स्ट बुक में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? मोर देन 5000 और लेस देन 5000? यार 5000 तो एक दो चैप्टर में हो जाते हैं, तो मैथ्स के बुक में मोर देन 5000 होगा, है ना? हाँ सर, मोर देन 5000 होगा, ऑब्वियसली मोर देन 5000 इज करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु ट्रेवल टू स्कूल बाय बस। बस से जो ट्रैवल करके जाते हैं, 200 से ज्यादा है या 200 से कम है? तो मेरे स्कूल में देखता हूँ कि 200 से ज्यादा ही है जो बस से जाते हैं। आजकल मोस्टली सब बस से ही जाते हैं यार। अगल बगल में भी स्कूल रहेगा। हमारे टाइम में ना हम लोग बहुत चल के जाते थे, बस ज़्यादा स्कूल में लगे नहीं थे। आजकल तो वो एक प्राइड की बात हो गई, हाँ बस से आ रहे हैं स्कूल में। स्कूल वाले का भी एक एडवर्टाइजमेंट है, तो गुड। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु ट्रैवल टू बस बाई बस, जो स्कूल में जाते हैं, तो वो मोर देन 200 है ना? और अच्छा भी है, लोग थकते नहीं है दूर दूर से। पहले तो दूर दूर से बच्चे बहुत सारे पैदल आते थे, दिखते थे। आजकल सब बस बस आ रही है जा रही है, वही दिखा देता है, बस में बच्चे हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन फैसिलिटी हो गई है अच्छी अच्छी। रोशन वांट्स टू बाय मिल्क ऑफ थ्री टाइप्स sorry, buy a milk and 3 types of fruits to make fruit custard. ओ हो, मजा आता रहेगा ना फ्रूट कस्टर्ड पीने में, सबको मजा आता रहेगा, झूठ मत बोलो। तो फ्रूट कस्टर्ड पीने में ये रोशन मिल्क खरीदना चाहता है, 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट खरीदना चाहता है फॉर फ्रूट कस्टर्ड फॉर 5 पीपल, 5 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए। He estimates the cost to be 100 rupees. Do you agree with him? Why or why not? यार आजकल का ना एक लीटर मिल्क ये 5 जन पियेंगे, चलो उसमें पानी भी मिक्स कर दिया तो 1 लीटर मिनिमम चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, चलो निकाल के देखते हैं। अरे मिनिमम 1 लीटर का भी होगा ना मिल्क का। पैकेट वाला मिल्क का बात करते हैं यार, वो तो चल भैंस का और गाय का छोड़, जो वो तो बहुत महंगा मिलता है। नॉर्मल हम पैकेट वाला ही बात करते हैं। तो नियरली आई थिंक सो 60 रुपीज है ना, ₹60। यस, चलो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर्स ऑफ मिल्क, 1 लीटर्स ऑफ मिल्क इज ₹50 से ₹60। एंड 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट, आधा आधा किलो, मतलब थोड़ा थोड़ा भी लोगे तो भी यार। आजकल तो आप देखो कि सेब इतना महंगा, 150-200 रुपए किलो है ना? हर एक फ्रूट इतने महंगे महंगे, तो आप 3 टाइप का फ्रूट ले लो ना, तो कम से कम 120 रुपए लगेगा कि नहीं? 40 रुपए के मुताबिक भी लोगे तो। सो ₹120 फॉर कॉस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, है ना? 3 टाइप्स के फ्रूट लिए तो कॉस्ट इज 120। एंड ये कस्टर्ड बना रहा है, तो कस्टर्ड पाउडर तो चाहिए ना यार। तो कॉस्ट ऑफ कस्टर्ड पाउडर इज रुपीज, सपोज करो 85 रुपया ले लो, है ना? 50 रुपीज ही ले लो।
तो 0 11 11 13 1 3 ऐड कर देते टोटल 1 3 है ना, तो 6 6 12 12 13 13 1 3 देन 2, सो टोटल कितना लग रहा है, टोटल इज ₹230, टोटल कितना लग रहा है, सो नियरली 230 250 तो लगेगा ना यार, ये तो 100 रुपए में बोलता है बना लेगा, तो पागल है क्या, नहीं बनता है 100 रुपए में कस्टर्ड, 5 जन के लिए बनाने का है, सो फ्रूट कस्टर्ड नहीं बनेगा भाई तुम्हारा 100 रुपए में, सीधा सीधा बात है, तो तुम नहीं बना पाओगे रोशन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, समझ में आ गया होगा ये, मतलब आप अपने मर्जी से जनरलाइज कर सकते हो, रॉन्ग तो नहीं है कुछ भी लिखोगे तो। एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन गांधीनगर इन गुजरात टू कोहिमा इन नागालैंड। अब देखो मैं अगर मैप देखूंगा तो मैंने मैप में देखा दिस इज नियरली 3000 किलोमीटर्स, तो मैं नियरली 3000 किलोमीटर्स लिख देता हूं, ठीक है, मैप में से 3000 नियरली मिलेगा, नियरली 3000, नियरली अप्रोक्सीमेटली लिखता हूं, बेटर रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर्स। अब देखो मैं गांव जाता हूं ना, फ्रॉम कल्याण टू मुजफ्फरपुर, तो इट इज नियरली आई थिंक सो 1900 किलोमीटर्स, ओके, सो थोड़ा थोड़ा तो ये ध्यान में रखना कि अगर गांधीनगर से कोहिमा है तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 3000 किलोमीटर्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा और क्या एस्टिमेट करने के लिए पूछा है, सारे एस्टिमेशन ही है, मजा ही आएगा। Sheetal is in grade 6 and says she has spent rupees 13,000 hours, 13,000 hours in school till date. अभी वो 6th में, किस में, शीतल 6th में, 6th में तो आई रहेगी वो कभी, हाँ बचपन में भी आई रहेगी, सपोज करो केजी में ही आई है, तो जूनियर केजी सीनियर केजी है ना, तो 2 साल वो प्लस 6th में तो 6 साल ये, तो टोटल 8 इयर्स स्कूल में है ना, 8 इयर्स से स्कूल में, वो बहुत बढ़िया। अब सपोज करो स्कूल भरता है, हमारा स्कूल जो नॉर्मली चलता है वो कितना घंटा चलता है, 7:30 से स्टार्ट होता है एंड 12:30 तक रहता है, आई थिंक सो 6 आवर्स टाइम ऑफ स्कूल, टाइम ऑफ स्कूल इन 1 डे is 6 hours, ओके। नॉर्मली देखो 365 डेज होता है, लेकिन हम जो स्कूल जाते हैं नॉर्मली, सपोज करो हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे देखो ये सब वेकेशंस होते हैं, तो उसको छोड़ भी दिया जाए तो टोटल नियरली 210 डेज हम स्कूल जाते हैं, तो नंबर ऑफ डेज ऑफ स्कूल गो विच वी गो इन अ ईयर इज व्हाट 210, नंबर ऑफ school in year, days in year is 210 days, 210 दिन हम जाते हैं सपोज करो, तो टाइम ऑफ स्कूल in 1 year will be 6 into 210, so it will be equal to 0 6 1 6 6 2 12 1 2 6 0 hours। अगर वो 8 साल से है तो ऐसे टाइम इन स्कूल इन 8 hours, टाइम इन स्कूल इन 8 years will be 8 into 1260। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 8 6 48, 8 2 16, 16 plus 4 will be 18, 20, 20, 8 1 8, 8 plus 2 10, 10,080 8 सालों में। अब उसने क्या बोला, तो डू यू एग्री विथ हर, वाई और वाई नॉट। सो भैया उसने बोला है कि मैं 13,000 घंटे स्कूल में हो गए मेरे, I spend about 13,000 hours। नो बेटा,
यू स्पेंड अराउंड 10,000 आवर्स, इसको हम अराउंड 10,000 बोल सकते हैं, 10,080 आवर्स, सो 10,000 आवर्स. सो शी इज टेलिंग रॉन्ग, शीतल इज रॉन्ग. तो आप बोलना कि शीतल आप अभी अगर ग्रेड 6 में हो और आप केजी से आए हो, मतलब जूनियर केजी से स्कूल में आए हो, तब भी आपने 10,000 घंटा स्कूल में बिताया होगा, अराउंड 10,000 घंटा. ठीक है, 10,000 आवर्स, अराउंड 10,000 आवर्स उसने स्कूल में बिताए हैं. So these all are estimation and let's see the next estimation. बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को भी ये सब देख के. Earlier people used to go long distance as they had no other means of transport. Suppose you walk to your normal place, approximately how long would it take you to go from your current location to the one of your favorite places nearby? तो मैं ए वाले का जवाब दूंगा. देखो मेरे को ना मेरे घर से बिरला मंदिर जाने में नियरली, आई लव दैट प्लेस बिरला मंदिर, अगर मैं चल के भी जाऊँ ना तो नियरली मुझे लगेगा तो 45 मिनट्स. सो हाउ लॉन्ग, तो इट्स 45 मिनट्स. 45 मिनट्स में मैं पहुंच जाऊंगा बिरला मंदिर बस. ठीक है, अगर मैं बी वाले का जवाब दूं, योर करेंट लोकेशन टू एनी नेबरिंग स्टेट कैपिटल सिटी. सो मुझे अगर चल के जाना हो गया भाई, चल के इतना दूर थोड़े जा सकते हैं, जान निकल जाएगी, लेकिन जा सकते हैं. बहुत सारे लोग चल के भी बहुत जगह दूर दूर जाते हैं. तो इन्होंने एस्टिमेशन पूछा तो मैं बता दूंगा कि अगर मुझे यहाँ से गुजरात की कैपिटल में जाना हो तो मुझे लगेगा, सपोज करो मैं एक दिन चलता हूँ, 2 दिन चलता हूँ, 3 डेज में तो पहुँच जा सकते कि नहीं? पहुँच सकते यार, क्यों नहीं पहुँच सकते? या 7 डेज ले लो. या मुझे लगता है यहाँ से अगर मैं जाऊँ तो सपोज करो एमपी जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चल के भी गए ना. देखो कोविड में बहुत सारे लोग चल के गए थे, तो नियरली उनको 10-10, 12-12 दिन लगे थे चलने में. तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कम से कम 3-4 दिन में तो जा ही सकते हैं. बस 4 दिन, 4 डेज लिख दो. कंटिन्यूस चलेंगे, 4 दिन में पहुंच ही जाएंगे. सी वाला, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इन इंडिया टू द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया, ईरघाट से पीरघाट. भाई इधर से उधर जाने में मैं बताता हूँ, मेरे को तो कम से कम 2 मंथ्स 3 मंथ्स लगेंगे. 2 मंथ्स नियरली, आई एम टेलिंग यू, फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, मेक सम एस्टिमेशन क्वेश्चन एंड चैलेंज योर क्लासमेट. तो ऐसे ही एस्टिमेशन बनाओ और दूर दूर भेजो अपने क्लासरूम में, अपने क्लासरूम के अपने क्लासमेट्स को, मतलब अपने फ्रेंड्स को, और देखो भैया उन्होंने वो जो बोला वो कंप्लीट करते कि नहीं वो टाइम पे. ठीक है, तो ऐसे ही आप ये एक्टिविटी आप खुद से कर सकते हो बाय योरसेल्फ. तो आज इतना ही एस्टिमेशन में था. होप कर रहा हूँ कि आप लोग को सबको हर एक चीज़ समझ में आई हो. तो ज़रूर लाइक कर दें. कमेंट सेक्शन तुम्हारा चालू मुझे लगता नहीं होता है, तो मत करना. शेयर कर दो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलते रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा.